ऐसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उसके बारे में, यानी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, सोर्सेज के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, और साथ ही क्या क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाएंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आपके इन केस अगर CUSET इम्प्लीमेंट होता है देन आपको कैसे करना है, या अगर नहीं होता है CUSET इम्प्लीमेंट देन आपको किस तरीके से तैयारी करना, उन दोनों के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि CUSET को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी इस वजह से आते हैं। हम सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jmicoe.in। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताते हैं कि अभी वैसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये मान के चले कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च 22 के आसपास में आने के चांसेस हैं, और अगर सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल रहा तो। और एग्ज़ाम की बात करें तो मई के आसपास में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो, चाहे वो CUSET का हो या जामिया खुद का एंट्रेंस हो। बट अभी जामिया की इस तरीके से नोटिफाई किया भी नहीं कि हम CUSET लेंगे या नहीं लेंगे, या CUSEट में हम जाने वाले हैं या नहीं, लेकिन फिर भी ये कि आपको दोनों यानी CUSEट और जामिया के सिलेबस को बैलेंस करके आपको पढ़ना है। अब हम बात कर लें, ये रहा जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद है अभी जो मैं सिंपली उसका गाइड ओपन कर लिया हूँ। इससे पहले कि हम पेपर के बारे में बताएं उससे पहले मैं एक आपको ब्रीफ आइडिया दे दूँ। मेरे द्वारा स्टूडेंट्स इन्फो यूट्यूब चैनल के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग, खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो भी स्टूडेंट्स बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यानी बैचलर्स में अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल है। अब वहाँ से डिटेल लेकर ऑनलाइन कोचिंग कैसे ज्वाइन करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर, उस सारे के बारे में डिटेल मेंशन है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको सिलेक्शन लेने में, जामिया में सिलेक्शन लेने में आपको फ़ायदा मिलेगा। आते हैं हम आपके पॉइंट्स पे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, यहाँ पे जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है वो डिपार्टमेंट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट है कह सकते हैं। और पेपर का नाम, जो पेपर कोड है वो B05, मतलब अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर पे B05 दिख जाए इसका मतलब वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ यहाँ पे ऐड कर दे कि यहाँ पे जो सीट्स है जो ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस के द्वारा मेंशन है वो 42 है, और फी का स्ट्रक्चर जो 7200 है, और 3 ईयर आप जानते हैं बैचलर का 3 ईयर्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम बता दें कि ये जो रिजर्वेशन का वहाँ पे क्राइटेरिया है वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फॉर्म फिल करने का जो फ़ी है यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वो 500 के आसपास में है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, 550 आई थिंक, ये 550 के आसपास जो है वो फॉर्म फ़ी है। अब इसके बाद जो है मेन आपके रिजर्वेशन का क्राइटेरिया समझा दें। रिजर्वेशन के क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन कब फ़ायदा मिलेगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम अगर सपोज करें कोई मुस्लिम स्टूडेंट्स है, मुस्लिम में भी वो जनरल है, तो वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, यहाँ पे उनको 30% का रिजर्वेशन मिलता है। 10% मुस्लिम गर्ल्स को मिलता है और 10% मुस्लिम OBC SC कैंडिडेट को मिलता है। बाद बाकी रिमेनिंग जो 50% है वो समझे कि जनरल कैंडिडेट के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ पे सीट्स रिजर्व है। ऐसा यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। आप ये ना समझे कि सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन, बाद बाकी जो 50% जो बच रहे वो नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ पे है। अब ये मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे कि आपको जनरल एज ए ट्रीट करेंगे या फिर ये, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम आप अगर डालते हैं कि हाँ भाई हम अगर गर्ल्स हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, तो देन आप मुस्लिम वुमेन डालिए, और अगर कोई मुस्लिम में शेख, सईद, पठान, मलिक है तो वो क्या करें, वो मुस्लिम चूज़ करें। इसके बाद अगर हम बात कर ले ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। इसके अलावा और भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, मगर ये एडिशनल है, ऐसा नहीं कि उसमें से आपका घट जाएगा। मतलब ये कि जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, इवन फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग प्लेयर उनका भी यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। इसके साथ ही NCC का अगर सर्टिफिकेट है उनको भी, और NSS का सर्टिफिकेट अगर है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पे एक बात और ऐड कर दें कि ये जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो सबके लिए सेपरेट है, अलग है। मतलब ये नहीं कि मुस्लिम का जो रिजर्वेशन वो नॉन मुस्लिम को दे दी जाएगा, नॉन मुस्लिम का जो रिजर्वेशन का जो सीट्स है वो मुस्लिम को दे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अगर लिस्ट आएगा तो लिस्ट में आप देखिएगा, अगर मान ली 2 सीट्स वैकेंट है तो जनरल कैंडिडेट को ही उसमें डाला जाता है, ये नहीं कि मुस्लिम स्टूडेंट को उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। बाद बाकी अगर हम एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात कर ले तो नॉर्मली इसका दिल्ली में ही रहने वाला होगा, इसके अलावा कहीं नहीं। मतलब दिल्ली में भी जामिया मोस्ट प्रोबेबली, वरना दिल्ली के आसपास में, मतलब दिल्ली अंडर टाउन में कह लीजिए, वहाँ आपके सेंटर आ सकते हैं। इसके अलावा हम अब में इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, ये बात ऐड करते हैं यहाँ पे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है उसके साथ ही, मतलब बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का भी और बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का भी एक ही पेपर होता है। आप जो चॉइस करते हैं, मान ली फर्स्ट चॉइस आपका पॉलिटिकल साइंस है, सेकंड चॉइस बैचलर ऑफ आर्ट्स का है, दोनों का कट ऑफ अलग अलग निकलता है, और मार्क्स अकॉर्डिंगली किसी को BA पॉलिटिकल मिलता है, किसी को बैचलर ऑफ आर्ट्स मिलता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स सिर्फ आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में दिखेगा। हिस्ट्री में अगर आप पेपर दे रहे हो तो सिर्फ हिस्ट्री का पेपर देना होगा, बी ऑनर्स पॉलिटिकल आर्ट्स का पेपर वहाँ नहीं होता है, इसलिए समझना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड कर दें कि जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल, जो है आपके 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं।
एंड इसके अलावा और अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे। देखिए सिलेबस जो है बिल्कुल टू द पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे फिर से मैं रिमाइंड कर दूँ, अगर आप किसी खास टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और फिर भी कोई क्वेरी होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाद में कि अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप जा सकें। खैर मैं फिर से रिमाइंड कर, देखिए मैंने आपको इससे पहले गाइड में दिखाया था कि B05 का मतलब आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस होता है जामिया के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो सिलेबस है वो खास डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है, मतलब कि ये इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस का यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा कि हाँ भाई इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सोशल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। हमारे द्वारा आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि ये सिलेबस जो 21-22 के लिए जामिया का सिलेबस चेंज नहीं होता है। ये जो लास्ट ईयर अपडेटेड हुआ है तो इस साल भी यही सिलेबस रहने वाला होगा। आपको इसको लेकर जरा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं, आपको मेरे द्वारा आपका गाइडेंस आपको क्या दिया जाएगा ये अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी ऑनर्स अगर पॉलिटिकल साइंस को एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। सिलेबस तो आपने देख लिया 4 पॉइंट में, इससे कुछ खास क्लियर होने वाला नहीं। क्वेश्चन पेपर लास्ट के 3-4 सालों का उठाइए। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप उसमें समझने वाली बात ये होगा कि उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हॉट क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब ये कि देखते ही आपको आंसर लग जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको अब थोड़ा सोर्सेज बता दूं ताकि आपको ब्रीफ आइडिया लग जाए। बाद में कि सबसे ज़्यादा आपको मेन रोल पे ले करेगा क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझिए कि हमें पूछ क्या रहा है, सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये पूछ रहा है, कैसे हम अपने आप को तैयारी करें। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि इसका जो आज के टाइम में जो कट ऑफ जा रहा है वो 70 से 80 के बीच में जा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो मीडियम हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इस वजह से कट ऑफ आए जा रहे हैं। तो बात है कि वैसे भी बीए पॉलिटिकल का डिमांड आज के टाइम में ज़्यादा है, पता नहीं स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होते हैं इस वजह से। खैर हम बात करते हैं आपको सोर्सेज क्या अपनाना है। देखिए इंग्लिश में बात कर ले तो एसपी बख्शी का अगर आपके पास बुक है तो वो परचेज के लिए वो मैक्सिमम होगा, बट याद रखें एसपी बख्शी का वो पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ रिलेवेंट टॉपिक पढ़ना है। समझने के लिए आप क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। जैसे कि आपके नरेशन का नॉलेज होना चाहिए, वॉइस का नॉलेज होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कुछ बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको एकदम से नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, ये सब आप पढ़ लेंगे। ये इंग्लिश का मिनिमम सोर्स है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट का बुक फॉलो कर लीजिए। लूसेंट का बुक में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी डिटेल में बताया हुआ है और हिस्ट्री भी बताया हुआ है, तो वो बहुत हद तक आपको हेल्प कर जाएगा। इसके अलावा उसी में ही मिसलेनियस का भी पार्ट है, वो भी आपको जनरल अवेयरनेस में और सोशल अवेयरनेस में काम कर जाएगा। मतलब जो लूसेंट में मिसलेनियस वाला जो लास्ट में पार्ट है वो आपको डेफिनेटली यहाँ सोशल अवेयरनेस में हेल्प कर जाएगा। बाद बाकी जो रीजनिंग के लिए कोई भी आर एस अग्रवाल का कोई भी एक रीजनिंग का बुक फॉलो कर लीजिए, उसमें से 4-5 या 8-10 टॉपिक जो है ढंग से पढ़ लीजिए, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, और भी इस तरीके से बेसिक जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत हद तक आपका इसमें काम कर जाएगा। मगर मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, क्वेश्चन पेपर को देखिए, समझिए, उससे हिसाब से चलिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा आपको आइडिया लग नहीं पाएगा। सिलेबस देख लिया आपने, इसके साथ ही मैं आपको सीयूसेट का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सीयूसेट का सिलेबस। अगर आप देखेंगे तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बोलेंगे भाई ये तो पिछले साल का सिलेबस था। आप पिछले साल के सिलेबस पे मत जाइए, पॉइंट पे जाइए कि आपके लिए रिलेवेंट क्या है। ये 100 MCQ है जिसमें इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रेशन। एप्टीट्यूड आप समझ सकते हैं, एनालिटिकल स्किल इंग्लिश से पूछा जाएगा, रीजनिंग समझ सकते हैं, अभी जो मैंने आपको इंग्लिश वहाँ भी जामिया के सिलेबस में भी दिखाएगा। जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज वही जो आपको दिखाया मैंने, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस हो गया। तो इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको वहाँ मिलेंगे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो सीयूसेट का जो सिलेबस है या पैटर्न है वही जामिया का भी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बाद में की चीज़ें कॉमन ही है, मतलब सेम ही है। से यहाँ पे मैंने आपको फाइनलाइज कर दिया। अब अगर किसी खास टॉपिक वीडियो है तो मैंने फिर से रिमाइंड कर दें, और बात बाकी ये कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। थैंक यू।